14 जून 2020। याद है डेट? इस दिन जो हुआ था दैट वाज लाइक अ शॉकिंग, अनएक्सपेक्टेड। याद है कि भूल गए? SSR, करेक्ट, नाउ यू गेट इट। SSR का सुसाइड था, मर्डर था, पता नहीं, कुछ भी नहीं पता, नो नॉलेज ऑफ ऑल। लेकिन फर्स्ट न्यूज़ जो आई थी दैट वाज सुसाइड, जिसमें कितने सारे प्रोज एंड कॉन्स निकले, कितने सारे अजीबोगरीब। दैट वाज नॉट इवन, वी कांट बिलीव दैट कि ऐसा हुआ था। जब ये चीज़ें हुई तब सबका प्यार उमड़ आया SSR की तरफ कि हाँ भाई, हम तो उसकी फ़ैन थे, हम लोग ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, वगैरह वगैरह। कितने सारे ट्रोल्स एंड ऑल हुए, कितने सारे फेसबुक में, इंस्टा में, हर जगह उनका ही गलत है, जस्टिस फॉर SSR, जस्टिस फॉर SSR, जो भी। तो मतलब इतना ज़्यादा हो गया था, लाइक वो बोलते ना, ट्रेंड हो गया था कि सब लोग एकदम पब्लिक डिमांड में सब चीज़ हुआ। केस इन्वेस्टिगेशन हुआ, सब कुछ हुआ, एवरीथिंग वाज लाइक, CBI का भी हुआ इंक्वायरी, एवरीथिंग वाज गोइंग ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। न्यूज़ में भी हर तरफ वही छाए हुए थे, वही उनका पूरा रियल लाइफ, उनकी जो सिबलिंग्स, मतलब उनके सिस्टर्स, जो भी उनका जो भी लाइफस्टाइल था, सब कुछ दिखाया गया अच्छी तरीके से, इन डिटेल। सब कुछ बचपन से लेके अभी तक जो उन्होंने ग्रोथ किया, उनका टेलीविजन में क्या था स्टेज, वो कैसे ग्रोथ करते करते वो बॉलीवुड में एंटर किए, एंड हाउ ही वाज लाइक टॉप ऑफ द स्टार्स। नॉट टॉप, अभी तक टॉप नहीं हुए थे, ही वॉज नॉट एट ऑल अ टॉप स्टार, लेकिन उनको बना दिया गया आफ्टर हिज डेथ। तो अभी आप देखोगे, अभी आप नवंबर का मंथ चल रहा है, अभी कुछ भी नहीं दिखाया जा रहा, कुछ भी नहीं, एक सिंगल न्यूज़ नहीं दिखाया जा रहा। मतलब क्या हुआ, एंड रिजल्ट क्या हुआ? कुछ भी नहीं, नथिंग। मतलब जब वो इंसान था जिंदा, तब उनकी कदर नहीं हुई, उनके रोल का, उनका उनका जो काम करने का तरीका था, वो जिस तरीके से काम करते थे, एकदम पूरा हार्ड वर्क, पूरा डेडिकेशन के साथ करते थे, उस समय उनका कोई नाम नहीं हुआ, नथिंग। कौन है SSR? वी डोंट नो। आफ्टर हिज डेथ एवरीवन वाज बिकमिंग देयर फैन, एंड मैं तो SSR की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, बहुत ये है, बहुत वो है। हुआ, सब कुछ हुआ, इन्वेस्टिगेशन हो गया, सब कुछ हो गया, ख़त्म। अभी नामो निशान तक नहीं है उनका। न्यूज़ में देख लो या कहीं पे भी देख लो। हाँ, फेसबुक में ज़रूर, मैं जब भी करती हूँ तो उनका आता है कुछ कुछ, आई यूज टू सी। इंस्टा में देख लो, फेसबुक में देख लो, तो वो कुछ कुछ पर डे या हर दिन, यू कैन से, हर दिन कुछ ना कुछ मेरे को या तो पिक्चर्स दिखेगी या फिर उनके वीडियो दिखेंगे। हाँ, बस वो तस्वीरों में है, वीडियोस में है, यादों में है। तो बेसिकली हम लोग कहाँ जा रहे हैं? हम लोग एक इंसान को जो कि जिंदा था तब उनकी कदर नहीं की, और जब वो मर चुका है तो उसके नाम पे क्या एक चौक हो गया, सुशांत सिंह चौक, क्या फिर उनके नाम से, मतलब क्या क्या चीज़ें हो रही है जो उनके, मतलब वो जब जिंदा थे तब कुछ भी नहीं हुआ। क्यों भाई? जब वो जिंदा थे तो उनकी कदर दिखी नहीं थी आपको? अब वो मर गए तो बस वो थोड़ा सा बोलते ना, ट्रेंड फॉलो करने के लिए उनको दिखाना है कि हाँ मैंने भाई किया, बहुत अच्छे थे, वी इट्स अ जेम ऑफ बॉलीवुड। जेम बन गए, अब अचानक से जेम बन गए, पर्ल्स भी बन गए वो, ठीक है, कोहिनूर भी बन जाएंगे थोड़े दिन में। तो जब इंसान काम कर रहा है, जब इंसान अपना पूरा जी जान लगा दे रहा है, अपना सारा 100%, 200% हर एक चीज़ को दे रहा है, तब आप उसको अप्रिशिएट क्यों नहीं करते हो? मरने के बाद तो वो दिखेगा ही नहीं, वो देख ही नहीं सकेगा, ऊपर से देखेगा, ऊपर से जो अगर वो सोचेगा या हाँ भाई मेरी कदर हुई मेरे मरने के बाद, तो वो आपको क्या दिखाई देगा? क्यों भाई?
अगर इन अगर कोई चीज़ आप देख रहे हो कि हाँ तारीफ के काबिल है, तो अरे भाई तारीफ कर दो। इतना क्या सोचते हो? घट जाओगे आप, या आपके वर्ड्स खत्म हो जाएंगे कि आप बोल मतलब आगे अगर तारीफ कर दोगे तो वो ऊपर चले। अरे ठीक है भाई, थोड़ा सा अगर तारीफ कर दोगे, इट्स नॉट मैंडेटरी कि आपको करना ही है। लेकिन अगर एक पर्सन काबिल है और आपके सामने है, तो यू कांट डू दैट। आई रिमेंबर वन इंसिडेंट। आई वेंट टू अ संगीत सेरेमनी तो ऑफ माई कजन, राइट। तो उसमें एक बच्चा था, ही वॉज अराउंड 10 से 12 साल का था, ठीक है। आई डिडेंट नो हिम, आई डिडेंट इवन नो कि उसका नाम क्या है। लेकिन ड्यूरिंग द डांस परफॉर्मेंस आई रियलाइज कि ही इज़ लाइक वाओ। मतलब डांस में यू नीड टू बी वेरी, मतलब एकदम खुल के डांस करना है, एंड देयर लिटिल बिट ऑफ एटीट्यूड इज रिक्वायर्ड, यू नो, थोड़ा सा स्पार्क होना चाहिए एंड ऑल। बट तो मतलब मुझे अच्छा लगा उसका जो डांस था, उसमें सब कुछ था, क्यूट था वो, एकदम गोलू मोलू सा था। एंड हाँ, ही परफॉर्म्ड वेल। तो व्हेन ही केम डाउन, मतलब जो स्टेज से नीचे उतरा, तो जब मैं जहाँ खड़ी थी वो वहीं से क्रॉस किया, तो आई जस्ट I told him that yeah, you don't know me, but I want to tell you that you perform really well. तो उसके फेस में एक स्माइल आ गई, प्यारी सी, इतनी छोटी सी प्यारी सी स्माइल आ गई कि लाइक वाओ, क्या बोल दिया। एंड आई डोंट इवन बॉदर, मतलब मुझे नहीं फर्क पड़ता अगर मैं किसी इंसान को नहीं जानती हूँ, अगर वो मेरे सामने अगर कुछ वैसा कर रहा है कि वो तारीफ के काबिल है, तो आई विल गो एंड अप्रिशिएट हिम और हर। मतलब कोई टैक्स नहीं लगता है भाई, आप कर सकते हो, अच्छा लगता है। उसके चेहरे में जो स्माइल थी ना, आई स्टिल नाउ रिमेम्बर, फॉर सो क्यूट। मतलब वो थैंक यू भी बोला, थैंक यू दी। तो ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन कभी कभी ये छोटी चीज़ें बहुत अफेक्ट करती है, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है। आप इस चीज़ को समझिए। आपकी एक छोटी सी तारीफ, एक छोटी सी एप्रिसिएशन, एक पर्सन के चेहरे पे स्माइल आ सकती है। तो इट्स नॉट अ बैड थिंग। आप बोलोगे किसी भी अननोन को कैसे हम लोग बोल देंगे? अरे अननोन को नहीं बोलना भाई। आपके सामने अगर कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको लगता है कि हाँ भाई वाओ, व्हाट अ परफॉर्मेंस एंड व्हाट अ जो भी, तो यू जस्ट गो फॉरवर्ड एंड जस्ट से व्हाट यू वांट टू से। अच्छा था, आप ब्यूटीफुल लग रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, या आपका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा था, यू कैन से। भाई टैक्स नहीं लगता है, आप बोल सकते हो। तो ये चीज़ें हो रही है। हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं। अगर कोई चीज़ें हो रही है जो सब लोग कर रहे हैं, तो हम लोग भी करेंगे। भाई ठीक है, अभी ट्रेंड में है, अभी हम लोग करेंगे। ऐसा नहीं होता है। ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, चाहे दूसरे लोग समझे ये क्या कर रही है, लेट इट बी। भाई आपको अच्छा लग रहा है ना, यू फील बेटर, देन जस्ट गो विद द फ्लो। डोंट बॉदर अबाउट एनी वन, डोंट थिंक अबाउट एनी वन कि लाइक क्या सोचेंगे, ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं, हम तो ऐसे कर रहे हैं। कोई बात नहीं है, आपको अच्छा फील हो रहा है ना, दैट्स इट। वो जैसे रेमो सर बोलते हैं ना, दैट्स इट, तो वही है। तो ऑलवेज डू वॉट यू वॉन्ट टू डू, ऑलवेज डू वॉट मेक्स यू हैप्पी। कोई सही गलत नहीं होता, लेकिन चीज़ों को समझने का तरीका होता है। समझो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ ये सही है मेरे लिए, हाँ इससे मेरी ग्रोथ हो सकती है, या इसे करके मुझे अच्छा फील हो रहा है, जस्ट गो फॉर इट। अभी कोई आपका साथ नहीं दे रहा है, फ्यूचर में देगा, नहीं भी देगा तो आप तो अकेले चलोगे अपनी लाइफ के लिए। सब लोग तो साथ में नहीं चलेंगे, सब लोग तो साथ में नहीं रहेंगे हर समय। यू विल बी ओनली कंपनी ऑफ योर्स, मतलब आप ही अपने आप का साथ दोगे। समझ में आई बात? थिंक अबाउट इट। स्टे होम, स्टे सेफ। जय हिंद।